ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन नंबर 17 का पहला क्वेश्चन हम ध्यान से सुनेंगे। हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहे हैं, मेरी बात पे फोकस करेंगे, गौर से सुनेंगे और बोर्ड पर देखिए। हम क्वेश्चन पढ़कर उसका चित्र बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसके बाद है, सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है और इस दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताएं। मतलब कि एक गली है, गली में दो किनारा है, दोनों किनारे पर एक एक घर बना हुआ है। मतलब इस तरह का है कि ये देखिए एक घर है, दिख रहा है, फिर से देखिए इसको। जैसे कि ये एक घर है और इस घर पर ऐसे सीढ़ी लगा हुआ है और यहाँ पर एक गली है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम बना रहे हैं। एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, तो ये हो गया एक घर, इसको हम कुछ मान लेते हैं ए बी। इस पर सीढ़ी लगी हुई है, इस घर पर ऐसे सीढ़ी बना देते हैं। इस तरह का सीढ़ी लगा हुआ है, सीढ़ी है तो ऐसे से बना देते हैं, चढ़ने वाला सीढ़ी लगी हुई है, इसको हम कुछ मान लेते हैं पी पॉइंट। अब क्वेश्चन है, और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी ए पी है, सीढ़ी का सिरा ए है, सिरा का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण जमीन पर बनता है, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 30 डिग्री का है। अब क्वेश्चन लिखा हुआ है, आगे सुनेंगे। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के घर से जा लगती है। ये गली है, तो गली में दूसरे किनारे पर एक घर है, इस तरह से दूसरे किनारे का घर है और सीढ़ी को पलट दिया जाता है। सीढ़ी को दूसरे घर के एक दूसरे किनारे के घर से जा लगता है ऐसे। मतलब सीढ़ी इधर का था, पलट कर उधर लगा दिए तो उधर जो घर था दूसरे किनारे पर, उस पर सीढ़ी जाकर लग गया। तो फिर से सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वह गली के दूसरे किनारे के एक घर से जा लगती है। एकदम बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं। और इस दशा में सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो अब सीढ़ी का इस दशा में सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो जब 30 था और इस बार 60 बन रहा है, तो डबल मार्किंग कर दीजिए, बड़ा कोण है। और ये समकोण हो जाएगा, ये समकोण हो जाएगा, इसको सीढ़ी मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में है, यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो, तो चूंकि सीढ़ी 30 मीटर लंबी है तो ये 30 मीटर हो जाएगा और यही सीढ़ी को उधर लगा दिया गया था पलट कर, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, दोनों सेम है। तो पूछा जा रहा है गली की चौड़ाई बताइए। तो यही बीडी गली है, जिसमें से गली के एक किनारे पर एक मकान है और दूसरे किनारे पर दूसरा मकान है। तो गली की चौड़ाई निकालने के लिए बीडी निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग अलग एक बार बीपी निकालना पड़ेगा, जिसको एक्स मान लेते हैं, एक बार पीडी निकालना पड़ेगा, जिसको वाई मान लेते हैं। तो गली की चौड़ाई हो जाएगी एक्स प्लस वाई मीटर। चित्र समझ में आ गया। हम बताए थे ऊंचाई दूरी में डबल फिगर वाले क्वेश्चन में हमेशा tan चलता है, लेकिन ये भी बोले थे कि हमेशा नहीं चलेगा। 90% क्वेश्चन में tan ही यूज होता है, लेकिन किसी किसी जगह tan यूज नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि लंब कर्ण आधार में से किन दो भुजाओं का ज़रूरत है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ से देखने पर, ये न्यून कोण से देखने पर सामने वाला भुजा लंब है,
जो दिया हुआ ही नहीं है और ना उसके बारे में कोई जिक्र है। तो बचा गया आधार और ये कर्ण। आधार कर्ण का रिलेशन देखेंगे। आधार कर्ण कॉस का होता है, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस से बनाया जाएगा। उधर भी यही सिचुएशन है, सेम कंडीशन है, यहाँ भी कॉस चलेगा। तो देखिए अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चित्र को एक्सप्लेन करेंगे। क्या लिखाएगा, लिखेंगे चित्र में AP बराबर, कोई भी लिख सकते हैं। पहले AB और CD का तो जिक्र नहीं करना है, दिया गया नहीं है, तो AP से शुरू करते हैं, CD से लिखेंगे। चित्र में AP बराबर CP बराबर सीढ़ी की लंबाई बराबर 30 मीटर। फिर लिखेंगे BP क्या था, सीढ़ी के BP क्या था, गली के एक किनारे से बिंदु P की दूरी है। तो लिखेंगे गली के एक किनारे से बिंदु P की दूरी बराबर 1 मीटर माना। फिर PD क्या बोलेंगे कि गली के दूसरे किनारे से बिंदु P की दूरी, PD के बारे में, गली के दूसरे किनारे से बिंदु P की दूरी बराबर y मीटर माना। फिर BD बराबर लिख सकते हैं गली के एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी, या बढ़िया से लिखना चाहेंगे अगर अच्छी भाषा में तो लिखेंगे BT बराबर गली की चौड़ाई, क्योंकि वो गली की चौड़ाई है, बराबर x + y मीटर, दोनों जोड़ना पड़ेगा और यही ज्ञात भी करना है। फिर एंगल लिखिए, एंगल APB, एंगल APB बराबर 30 डिग्री और एंगल CPD बराबर 60 डिग्री। क्लियर है। बनाने का प्रोसेस तो बहुत आसान है। देखेंगे क्या, सबसे पहले कोई भी त्रिभुज, इसमें आइए, समकोण त्रिभुज ABP में जब बनाएंगे, यहाँ से देखने पर ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, लंब तो है नहीं, आधार कर्ण है जो कॉस का होता है। तो लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण, आधार BP, कर्ण AP। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। BP का मान x मीटर, AP का मान 30 मीटर, मीटर मीटर कट गया, क्रॉस गुना, पहले x वाला कर देते हैं, 2x बराबर 30√3, 2 गुना में है, जाएगा बटा में, तो हो जाएगा 30√3/2, 2 से 30 कटेगा 15 बार में, x का मान आएगा 15√3, ये x का मान हुआ। अब हम लोग को उस त्रिभुज में जाना है, उसमें y छिपा हुआ है, y का मान आएगा, उसमें y का मान निकालेंगे तब गली की चौड़ाई निकलेगा। तो चलिए उस त्रिभुज में आते हैं, समकोण त्रिभुज CDP में। यहाँ से देखने पर ये सामने वाला लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो फिर से आधार कर्ण देखेंगे। लंब कर्ण आधार पहचानने आता है ना आप लोग को, तो आधार बटे कर्ण किसका होता है, कॉस का होता है। देखेंगे फिर समकोण त्रिभुज CDP में कॉस 60 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार है PD और कर्ण है CP, ठीक है। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और PD का वैल्यू क्या होता है, क्या दिया हुआ है, y मीटर, CP का वैल्यू कितना है 30 मीटर, तो मीटर मीटर तो कट गया। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो 2y आएगा, फिर ऐसे करेंगे तो 30 आएगा, तो y को इधर रखेंगे तो 2 जाएगा गुना में, 2 गुना में था, उधर जाएगा भाग में, तो 30/2 काटेंगे तो 15 आएगा, यानी x का मान आया 15√3 और y का मान आया 15। अब हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं, अतः गली की चौड़ाई बराबर BD बराबर x + y मीटर, x के जगह पर 15√3 और y के जगह पर 15, तो दोनों में से 15 कॉमन हो सकता है। चूँकि ये विजातीय पद है, यहाँ √3 लगा हुआ है, यहाँ √3 नहीं लगा हुआ है, इसको हम लोग 30√3 नहीं लिख सकते हैं जोड़ करके। अगर यहाँ भी √3 लगा होता ना, तब 15 30√3 हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ √3 है, यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कॉमन होगा। 15 कॉमन करने पर बचेगा √3 + 1, 15 हटेगा तो 1 बचेगा ना। तो अब आपके ऊपर है कि यहाँ पे आप √3 का मान भरना चाहे तो भर भी सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 17 का पहला कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।